नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट महाराष्ट्र, एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। महाराष्ट्र अब देश के तकनीकी और एआई क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में मुंबई में आयोजित मुंबई टेक वीक 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को देश का अग्रणी एआई इनोवेशन हब बनाने का संकल्प दोहराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुंबई टेक वीक 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य को देश का अग्रणी एआई इनोवेशन हब बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी संकल्प को रेखांकित किया। एआई इन एक्शन थीम पर आधारित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि देश की वित्तीय राजधानी मुंबई और पुणे के मजबूत तकनीकी इकोसिस्टम के कारण महाराष्ट्र एआई क्रांति का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फिनटेक क्षेत्र एआई क्रांति के अग्रिम मोर्चे पर है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर एआई निवेश, रोजगार सृजन, जीपीयू कंप्यूट पहल और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के विजन को प्रस्तुत किया गया। महान शासिका और सुशासक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर अहिल्यानगर के चौंडी में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी सीएम सुनेत्रा पवार ने उपस्थित होकर लोकमाता अहिल्यादेवी के अद्वितीय योगदान को नमन किया। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की 301वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर अहिल्यानगर के चौंडी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विशेष रूप से शिरकत की। इस भव्य समारोह में भक्तिमय कार्यक्रमों और एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कुशल प्रशासन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और अद्वितीय मंदिर वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महान मराठा रानी को कृतज्ञता पूर्वक नमन किया गया। समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अहिल्यादेवी होलकर के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उत्सव में भाग लिया। उन्होंने अहिल्यादेवी के प्रेरक जीवन और सुशासन व समाज कल्याण के उनके शाश्वत आदर्शों को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे राज्य के 55 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ होगा। इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए भी हजारों करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दे दी है। 36,585 करोड़ की इस विशाल कर्ज माफी योजना से राज्य के करीब 55.72 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, जिसके तहत प्रति किसान 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत बड़े पैमाने पर फंड जारी करने को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से 7,500 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी गई है। साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क सुधार परियोजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से भी वित्तीय सहायता ली जाएगी। इसके साथ ही मुंबई के कई प्रमुख कॉलेज को उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से हैदराबाद नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड के दायरे में शामिल किया गया है। सरकार के ये निर्णय किसानों के कल्याण, ग्रामीण कनेक्टिविटी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। स्वच्छता और उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं के मामले में बारामती बस स्टैंड ने पूरे महाराष्ट्र में पहला स्थान हासिल किया है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानीय अभियान के तहत बारामती को यह गौरव मिला है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक अभियान 2025 के अंतर्गत बारामती बस स्टैंड ने महाराष्ट्र के ए श्रेणी के बस स्टैंड्स में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक मिसाल कायम की है।
उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती के नागरिकों, चालकों, परिचालकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को इस बड़ी सफलता पर बधाई दी। उन्होंने कहा, यह उपलब्धि स्वर्गीय अजीत पवार के विजन के अनुरूप है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बारामती बस स्टेशन को 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 1 जून 2026 को मुंबई में परिवहन मंत्री के हाथों ये सम्मान समारोह संपन्न हुआ। महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर को पूरी तरह स्वच्छ और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में बन रहे आधुनिक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड का दौरा किया। वहां उन्होंने नागपुर नगर निगम के इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के कार्यों की समीक्षा की। यह आधुनिक संयंत्र नागपुर को एक स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल और कचरा मुक्त शहर में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ के संकल्प को साकार करता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने संयंत्र के संचालन की विस्तृत समीक्षा की। यह परियोजना वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन, संसाधन रिकवरी और उप राजधानी नागपुर को पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये थी सबसे महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। You do realize you two are